हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी अच्छे होंगे। अब हम पढ़ेंगे 481 से क्वेश्चन से। मैं आपको याद करवाते हुए चलूँगी, आप मेरे साथ याद करते हुए। अगर आप गृहिणी हैं तो आप सुनकर भी याद कर सकती हैं। मेरी वॉइस क्लियर है, इसका आप फ़ायदा उठा सकती हैं। और अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी अगर आप तैयारी करना चाहते हैं मेरे साथ तो आप कर सकते हैं। मैं ये 13,000 क्वेश्चनों की जो बुक है यूथ कंपटीशन वो पूरी करवाऊंगी। धन्यवाद। चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? स्वामी रामानंद का शिष्य नहीं था? स्वामी रामानंद के शिष्यों में अंतानंद, सुखानंद और नैर्यानंद तथा रैदास सभी। अतः पूछा गया प्रश्न त्रुटिपूर्ण है। ये सभी रामानंद के शिष्य थे। विनय पत्रिका में पदों में तुलसीदास की भक्ति किस भाव की थी? तुलसीदास की भक्ति किस भाव की थी? दास्य भाव की। विनय पत्रिका में पदों में तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की भक्ति। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। यह ब्रज भाषा में रचित विनय पत्रिका के विनय के पद हैं। विनय पत्रिका का एक नाम राम विनयावली भी है। इसमें 21 श्लोकों का प्रयोग हुआ है। यह ग्रंथ का प्रमुख रस शांत रस है। तुलसीदास जी द्वारा रचित ग्रंथ रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, राम आज्ञा प्रश्न, कवितावली, हनुमान बाहुक, रामलला, नैचू और भैरवी रामायण आदि। सूरतिये नरतिये नागतिये सब चाहती असी होय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सुत होय। उपयुक्त दोहा किस कवि का है? सूरतिये नरतिये नागतिये सब चाहती असी होय, गोद लिए तुलसी फिरे हुलसी सो सुत होय। यह पंक्ति तुलसीदास की और रहीम दोनों की है। पहली पंक्ति सूरतिये नरतिये तुलसीदास की और दूसरी पंक्ति गोद लिए तुलसी रहीम की पंक्ति है। जब मन लागे राम सो तब अनत काहे को जाई, दादू पाणो लूण ज्यों ऐसे रह समाई। उपयुक्त पंक्तियों का आशय है। उपयुक्त पंक्तियों का आशय क्या है? मन जब राम में लीन हो तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। जब मन लागे राम सो तब अनंत काहे को जाए, दादू पाणो लूण ज्यों ऐसे रहे समाए। उपयुक्त पंक्तियों में का आशय है मन जब राम में लीन है तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। प्रमुख रूप से किस कवि के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं? साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित तुलसीदास ने किए हैं। अभी जो ये भटकेगा वाली है ना, अन्यत्र नहीं भटकेगा, तो अभी हमारे लिए राम मन, अब मन जब राम में लीन, मन जब फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड कॉलेज लेक्चरर रीट में लीन तो अन्यत्र नहीं भटकेगा। गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली है, फायदा उठाओ। प्रमुख रूप से किस कवि का आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए गए हैं? तुलसीदास। प्रमुख रूप से कवि तुलसीदास के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्यिक प्रतिमान निर्धारित किए हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के प्रमुख आलोचक के रूप में विख्यात हैं। आलोचक के रूप में विख्यात कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल।
काव्य में रहस्यवाद इनकी प्रथम सैद्धांतिक आलोचना है। इसकी आलोचना अन्य आलोचनात्मक कृति गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीतावली और रसमीमांसा। गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार और रसमीमांसा ये किसकी रचनाएं हैं? काव्य में रहस्यवाद इनकी प्रथम सैद्धांतिक आलोचना है। किसकी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। इनकी अन्य आलोचनात्मक कृतियां कौन कौन सी हैं? गोस्वामी तुलसीदास, जायसी ग्रंथावली, भ्रमर गीतसार और रसमीमांसा। उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है। क्या लिखा है? आचारहीन और वेद विरोध लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। निम्नलिखित में से तुलसी द्वारा कहे गए कथन का विकल्प चुनिए। माता पिता अपने बच्चों को मानव धर्म की शिक्षा देंगे। पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी तथा संपत्ति की नष्ट हो जाने के बाद लूटे पीटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। सही विकल्प को चुनिए। तो उत्तरकांड की कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा है कि आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद ही लूटे पिटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे, ये इसमें कहा गया है। निम्नलिखित इसका व्याख्या पढ़ लेता है। उत्तरकांड के कलयुग प्रसंग में तुलसीदास ने लिखा कि आचारहीन और वेद विरोधी लोग ज्ञानी और सन्यासी कहलाएंगे। पत्नी के मर जाने और घर गृहस्थी और संपत्ति के नष्ट हो जाने के बाद लूटे पीटे लोग ही संन्यास ग्रहण करेंगे। तुलसीदास कृत रामचरितमानस का अंतिम कांड उत्तरकांड है। रामचरितमानस में 7 कांड है। बालक, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तरकांड। हरि अनंत हरि कथा अंता, कहीं सुनहि बहुबुद्धि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात किससे कहलवाई? यह बात शिव से कहलवाई। दी गई काव्य पंक्ति में हरि अनंत हरि कथा अनंत, कहीं सुनहि बहुबुद्धि सब संता। राम कथा के प्रसंग में तुलसीदास ने यह बात शिव से कहलाई थी। तुलसीदास की सबसे महत्वपूर्ण रचना रामचरितमानस है, जिसमें 7 कांड हैं, 1074 दोहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तुलसीदास कृत 12 ग्रंथों का उल्लेख किया है, जो इस प्रकार है। मतलब उन्होंने 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना था। पीछे हमने एक क्वेश्चन में देखा था कि उन्होंने प्रमाणिक माना था। तो प्रमाणिक ग्रंथ कौन कौन से हैं वापस से पढ़ लेते हैं एक बार। वैराग्य संदीपनी, राम आज्ञा प्रश्न, रामलीला नेचु, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, भैरवी रामायण, कविता। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है? रूपमंजरी। रूपमंजरी अग्रदास की रचना नहीं है, नंददास की रचना है रूपमंजरी। नंददास की कृतियां रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, मान मंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, दान लीला, मान लीला, श्यामा सगाई, भंवर गीत, सुदामा चरित्र, रस मंजरी आदि हैं। नंददास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? रास पंचाध्यायी, मान मंजरी, विरह मंजरी, सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, दान लीला, मान लीला, श्यामा सगाई, भंवर गीत, सुदामा चरित, रस मंजरी।
इसमें मंजरी 4 हैं, मान मंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी और रस मंजरी। नंददास में 4 मंजरी हैं, मान मंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी और रस मंजरी। पंचाध्यायी 2 हैं, रास पंचाध्यायी और सिद्धांत पंचाध्यायी। रास पंचाध्यायी और सिद्धांत पंचाध्यायी। लीला भी 2 हैं, दान लीला और मान लीला। दान लीला और मान लीला। श्यामा सगाई, भंवर गीत और सुदामा चरित्र, ये 3 और बच गई। श्यामा सगाई, भंवर गीत और सुदामा चरित्र। नंददास की रचनाएं कौन कौन सी हैं? रास पंचाध्यायी, सिद्धांत पंचाध्यायी, मान मंजरी, विरह मंजरी, अनेकार्थ मंजरी, रूप मंजरी, रूप मंजरी नहीं, रस मंजरी। दान लीला, मान लीला, श्यामा सगाई, भंवर गीत, सुदामा चरित्र आदि। और कवि गढ़िया, नंद जड़िया, जबकि ध्यान मंजरी, कुंडलिया, ध्यान मंजरी, राम ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है। इनके विषय में उक्ति प्रसिद्ध है, और कवि गढ़िया, नंददास जड़िया, जबकि ध्यान मंजरी, कुंडलिया, राम ध्यान मंजरी अग्रदास की रचना है। ध्यान मंजरी, कुंडलिया और राम ध्यान मंजरी ये किसकी रचनाएं हैं? अग्रदास की। और इसमें रस मंजरी है, राम ध्यान मंजरी की जैसा शब्द रस मंजरी। पार्वती मंगल किसके द्वारा रचित ग्रंथ है? पार्वती मंगल, पार्वती मंगल तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। पार्वती मंगल तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ है। तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ अन्य नाम रामलीला नहचू, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञा प्रसन्न, जानकी मंगल, रामचरितमानस, पार्वती मंगल, गीतावली, विनय पत्रिका, कृष्ण गीतावली, भैरवी रामायण, दोहावली और कवितावली। वात्सल्य रस के सम्राट कृष्णाश्रयी शाखा के प्रतिनिधि कवि सूरदास की प्रमुख रचनाएं सूरसागर, सूरसारावली एवं साहित्य लहरी हैं। ध्यातव्य है कि सूरसागर भ्रमर गीत के लिए एवं साहित्य लहरी दृष्टकूट पदों की रचना के लिए प्रसिद्ध है। साहित्य लहरी में सूरदास की वंशावली का वर्णन मिलता है। लोकमंगल की भावना में सर्वश्रेष्ठ कवि है। लोकमंगल की भावना में सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास है। लोकमंगल की भावना में सर्वश्रेष्ठ कवि तुलसीदास है। रामचरितमानस की रचना गोस्वामी तुलसीदास व स्वांत सुखाए के बाद 7 लोकहित और लोकमंगल के लिए किया है। केशव कही न जाय का कहिए देखत तब रचना विचित्र अति समूझी मन ही मन रहिए के रचयिता कौन है? तुलसीदास। केशव कही न जाय का कहिए तब देखत तब रचना विचित्र अति समूझी मन ही मन रहिए उपयुक्त पंक्ति के रचयिता तुलसीदास जी हैं। विनय पत्रिका किस भक्ति काव्य परंपरा के रचना है? किस भक्ति काव्य परंपरा की रचना है? राम भक्ति काव्य परंपरा की। विनय पत्रिका राम भक्ति काव्य परंपरा की रचना है। विनय पत्रिका तुलसीदास द्वारा रचित काव्य। इस काव्य में 279 छंद हैं। यह ब्रज भाषा में रचित काव्य है। इसमें तुलसीदास के दास्य भाव की भक्ति का प्रकटय हुआ है। कवि केशव की कौन सी कृति अपने वर्ण्य विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है? रामचंद्रिका। कवि केशव की कृति रामचंद्रिका अपने वर्ण्य विषय की अपेक्षा छंदों की विविधता में भटक गई लगती है। रामचंद्रिका केशव द्वारा रचित प्रबंध काव्य है। रामचंद्रिका केशव द्वारा कैसा काव्य है? प्रबंध काव्य है। इसकी रचना 1601 ईस्वी की थी। इसमें कुल 39 प्रकाश हैं। इसमें कितने प्रकाश हैं? 39। यह रामचरित्र पर आधारित है। यह किस पर आधारित है? रामचरित्र पर।
अवधी भाषा की शब्दावली को साहित्यिक एवं प्रतिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रथम श्रेय इन्हें दिया जाता है। किन्हें दिया जाता है? गोस्वामी तुलसीदास को दिया जाता है। किसको दिया जाता है? गोस्वामी तुलसीदास को। अवधी भाषा की शब्दावली में साहित्य एवं प्रतिष्ठित शब्दावली बनाने का प्रयास श्रेय गोस्वामी तुलसीदास को दिया जाता है। गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा, अवधी तथा ब्रज दोनों का, स्वामी तुलसीदास ने अवधी तथा ब्रज दोनों भाषाओं में रचनाएं की हैं। अवधी भाषा में रचित ग्रंथ रामचरितमानस है, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला, नेचू, भैरवी रामायण, जबकि ब्रज भाषा में लिखे गए ग्रंथ विनय पत्रिका, गीतावली, कवितावली, दोहावली, श्री कृष्ण गीतावली, वैराग्य संदीपनी आती है। अर्थ न धर्म न काम रुचि गति न कहीं नवनी, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। रामचरितमानस की यह आकांक्षा निम्नलिखित में से किसकी है? भरत की। अर्थ न चरम धर्म न काम कवि, अर्थ न धर्म न काम रचि गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान न आन। रामचरितमानस में यह आकांक्षा भरत की है। उपयुक्त पंक्तियां रामचरितमानस के अयोध्या कांड से उद्धृत हैं। निम्नलिखित में से एक राम भक्ति कवि है। कौन है राम भक्ति कवि? इसमें नाभादास है। नाभादास तुलसीदास के समकालीन राम भक्त कवि हैं। इनका जन्म अनुमानतः 1570 ईस्वी के आसपास हुआ था। नाभादास हिंदी भक्तमाला की परंपरा का सूत्रपात किया। इनके गुरु का नाम अग्रदास है। नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास। नाभादास 1585 के आसपास ब्रजभाषा या भक्तमाल की रचना की थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कितनी कृतियों का उत्तरकांड संबंध वर्णन प्राप्त होते हैं? 4। गोस्वामी तुलसीदास की कुल 4 कृतियों में उत्तरकांड संबंधी वर्णन प्राप्त होते हैं, जो इस प्रकार है। रामचरितमानस, गीतावली, भैरवी रामायण और कवितावली। किस में? रामचरितमानस, गीतावली, भैरवी रामायण और कवितावली। गीतावली, कवितावली, भैरवी रामायण और रामचरितमानस, इन चारों में उत्तरकांड का वर्णन मिलता है। तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथ वैराग्य संदीपनी, पार्वती मंगल, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, दोहावली, रामाज्ञा प्रश्न, रामलला, नेचू। रामचरितमानस में उत्तरकांड के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन कौन सा है? इस कांड में कवि ने युगीन समस्या का उचित तथा सर्वग्राही समाधान दिया। रामचरितमानस में उत्तरकांड के संबंध में कथन, इस कांड में कवि ने युगीन समस्याओं का उचित सर्वग्राही समाधान दिया। असत्य कथन है क्योंकि उत्तरकांड में समस्याओं का उचित या सर्वग्राही समाधान न देकर युगीन समस्याओं का चित्रण किया था। किसका? युगीन समस्याओं का चित्रण किया था। तुलसीदास की कौन सी रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी है? विनय पत्रिका लिखी गई। तुलसीदास ने विनय पत्रिका की रचना कलिकाल से मुक्ति पाने हेतु लिखी है। विनय पत्रिका में 279 पद हैं। यह ब्रज भाषा में लिखी गई है। इस ग्रंथ का प्रधान रस भक्ति रस है। कौन सा है? भक्ति रस है। इसमें विभिन्न राग रागनियों का प्रयोग हुआ है। यह गीति काव्य है, मतलब गाने योग्य है, गीत काव्य है। इसकी रचना काशी में हुई।
इसके द्वारा रचित ग्रंथ, रचित अन्य ग्रंथ, कवितावली, गीतावली, दोहावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहचू, भैरवी रामायण, वैराग्य संदीपनी, रामाज्ञ प्रश्न, रामचरितमानस, कृष्ण गीतावली और दोहावली है। ये तो पक्के याद हो गए होंगे, हर व्याख्या में यही बताए जा रहे हैं। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव निस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। यह निम्नलिखित में से किसकी उक्ति है? यह नाभादास की उक्ति है। संसार अपार के पार को सुगम रूप नौका लियो, कली कुटिल जीव विस्तार हित, वाल्मीकि तुलसी भयो। यह उक्ति नाभादास की है। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की, जिसमें 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छवियों में लिखा गया। रामचरितमानस में विभक्त रस का प्रयोग किन कांडों से मिलता है? रामचरितमानस में विभक्त रस का प्रयोग किन कांडों से मिलता है? अरण्य कांड और लंका कांड में विभक्त रस का मिलता है। अरण्य कांड और लंका कांड। रामचरितमानस में विभक्त रस का प्रयोग अरण्य और लंका कांड में मिलता है। रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास हैं। रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास। इसमें कुल 7 कांड हैं जो निम्न है: बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता हैं। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन के रचयिता हैं रामप्रिया शरण। कौन है? रामप्रिया शरण। सीता को प्रधानता देकर लिखा गया काव्य सीतायन 1703 ईस्वी के रचयिता रामप्रिया शरण दास हैं। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम क्या था? अग्रदास। भक्तमाल के रचयिता नाभादास के गुरु का नाम अग्रदास था। नाभादास का सन 1585 के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति महिमा सूचक बातों को 316 छवियों में लिखा। नाभादास ने सन 1585 के आसपास ब्रज भाषा में भक्तमाल की रचना की। भक्तमाल में 200 कवियों का जीवन वृत्त और उनकी भक्ति की महिमा सूचक बातों को 316 छवियों में लिखा। निम्नलिखित विकल्पों में से राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है, उसे छांटिए। कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन, ये नहीं है इसमें। कृष्ण की विविध लीलाओं का गायन राम भक्ति काव्य की विशेषता नहीं है, बल्कि यह कृष्ण भक्ति काव्य की विशेषता है। जबकि राम की विविध लीलाओं का गायन विष्णु के अवतार के रूप में राम का वर्णन, लोक मंगल एवं समन्वय भावना का प्रतिपादन, असद एवं सदाव्रतियों की विजय आदि रामचरित काव्य की विशेषताएं हैं। राम काव्य पर आधारित तुलसीदास के महाकाव्य का नाम क्या है? रामचरितमानस। राम कथा पर आधारित तुलसीदास का महाकाव्य कौन सा है? रामचरितमानस। राम कथा पर आधारित तुलसीदास का महाकाव्य रामचरितमानस है। इसकी रचना 1631 ईस्वी के चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को प्रारंभ हुई थी। इसकी रचना में कुल 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन लगे थे। लोकनायक वही हो सकता है जो समन्वय
करने का अपार धैर्य लेकर आया हो। उसका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। तुलसीदास के संबंध में यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, जो कि हम पीछे भी पढ़ चुके। गोस्वामी तुलसीदास के संबंध में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रमुख आलोचनाएं सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कालिदास की लालित्य योजनाएं। कौन कौन सी रचनाएं हैं? सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कालिदास की लालित्य योजना। कालिदास की कौन सी योजना? लालित्य योजना। एक बार वापस पढ़ते हैं। सूर साहित्य, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर, हिंदी साहित्य का आदिकाल, कालिदास की लालित्य योजना। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की आलोचनात्मक रचनाएं हैं। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। यह पंक्ति इनमें से किस कवि की है? यह रहीम की पंक्ति है। इसमें तुलसी शब्द आया हुआ है तो ऐसे लगता है जैसे तुलसी की होगी, जबकि ये रहीम की है। गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होए। यह पंक्ति कवि रहीम की है। ये तुलसीदास के परम मित्र थे। रहीम कौन थे? तुलसीदास के परम मित्र। वहां कहा जाता है कि तुलसीदास एक व्यक्ति की सहायता के लिए कवि रहीम के पास एक पत्र देकर भेजे थे, जिसमें लिखे थे, सुरतिया नरतिया नागतिया सब चाहत अस होय। जिसके उत्तर में कवि रहीम लिखे थे, गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय। उनका क्वेश्चन क्या था? सूरतिया नरतिया नागतिया सब चाहत अस होय। तो उत्तर क्या दिया रहीम ने? गोद लिए हुलसी फिरे, तुलसी सो सुत होय। रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? रूपकों का बादशाह तुलसीदास को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। रूपकों का बादशाह राम भक्ति शाखा के सिरमौर महाकवि तुलसीदास जी को कहा जाता है। तुलसीदास जी ने 12 प्रमाणिक रचनाएं की हैं, जिनमें से 6 ब्रजभाषा की और 6 अवधी भाषा में लिखी गई हैं। तुलसीदास द्वारा लिखित महाकाव्य रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखा गया है। इसमें 7 कांड हैं। गोस्वामी जी के पिता का नाम क्या है? गोस्वामी जी के पिता का नाम आत्माराम है। गोस्वामी तुलसीदास के पिता का नाम आत्माराम दुबे है, माता का नाम हुलसी है, पत्नी का नाम रत्नावली है। गोस्वामी तुलसीदास की दीक्षा गुरु स्वामी नरहरियानंद तथा शिक्षा गुरु शेष सनातन थे। दीक्षा गुरु कौन थे? नरहरियानंद। और शिक्षा गुरु शेष सनातन। गोस्वामी का जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ। जन्म उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के राजापुर नामक गांव में हुआ। रामानंद की किस पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है? किस पुस्तक में किया है? पंचस्तवी में। रामानंद ने रामार्चन पद्धति नामक पुस्तक में अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। इनके गुरु का नाम राघवानंद। इन्होंने रामावत संप्रदाय की स्थापना की थी। राघवानंद ने किसकी स्थापना की थी? रामावत संप्रदाय की। रामानंद ने की थी रामावत संप्रदाय की स्थापना, राघवानंद ने नहीं। राघवानंद सिर्फ इनके गुरु हैं। इनके द्वारा रचित ग्रंथ वैष्णवताब्ज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत, आनंद भाष्य आदि। कौन कौन सी रचनाएं हैं रामानंद की? वैष्णव मताब्ज भास्कर, श्री रामार्जुन
श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत और आनंद भाष्य आदि। अष्टायाम। अष्टायाम नामक पुस्तक किसकी दिनचर्या का वर्णन है? अष्टायाम नामक पुस्तक राम की दिनचर्या का वर्णन है। अष्टायाम नामक पुस्तक के रचयिता नाभादास हैं। इस पुस्तक में राम के दिनचर्या का वर्णन है। अष्टायाम ने की रचना श्रृंगार एवं रसिक भावना को लेकर की गई है। एक बार फिर से रामानंद की रचनाएं पढ़ लेते हैं। वैष्णव ताज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि और राम रक्षा स्रोत और आनंद भाष्य। यह किसकी रचनाएं हैं? रामानंद की। रामानंद के गुरु का नाम क्या है? राघवानंद। इनकी प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? रामार्चन पद्धति। इसमें इन्होंने अपनी पूरी गुरु परंपरा का उल्लेख किया है। अष्टायाम नामक पुस्तक के रचयिता नाभादास। पुस्तक में राम की दिनचर्या का वर्णन अष्टायाम की रचना श्रृंगार एवं रसिक भावना को लेकर की गई है। अष्टायाम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? नाभादास। पुस्तक में राम की दिनचर्या का वर्णन किया गया नाभादास की पुस्तक अष्टायाम में। अष्टायाम की रचना श्रृंगार एवं रसिक भावना को लेकर की गई है। श्रृंगार एवं रसिक भावना को। नाभादास कृत भक्तमाल की भाषा है, ब्रज भाषा है भक्तमाल की। गोस्वामी तुलसीदास का समकालीन राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में नाभादास का नाम उल्लेखनीय है। नाभादास ने भक्तमाल 1585 की रचना ब्रजभाषा में की थी। नाभादास की अन्य रचना अष्टायाम ब्रजभाषा तथा अष्टायाम अवधि भी है। नाभादास को संस्कृत काव्यशास्त्र तथा छंद शास्त्र का अच्छा ज्ञान है। इसी को रिपीट करते हैं। गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवियों में नाभादास का नाम उल्लेखनीय है। नाभादास ने भक्तमाल में 1585 में की रचना ब्रजभाषा में की थी। भक्तमाल की रचना कब की थी? 1585 के आसपास। नाभादास की अन्य रचना अष्टायाम ब्रजभाषा में लिखा गया, अष्टायाम अवधी भाषा में भी है। नाभादास को संस्कृत काव्य शास्त्र तथा छंद शास्त्र का अच्छा ज्ञान है। नाभादास को संस्कृत काव्य शास्त्र तथा छंद शास्त्र का अच्छा ज्ञान था। राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक हैं। कौन है? रामानंद। राम रक्षा स्रोत रचना के लेखक कौन है? रामानंद। रामानंद की अन्य रचनाएं आप भूल गए होंगे, एक बार वापस बोलती हूँ। वैष्णव ताज भास्कर, श्री रामार्चन पद्धति, योग चिंतामणि, राम रक्षा स्रोत, आनंद भाष्य। राम रक्षा स्रोत के लेखक स्वामी रामानंद। रामानंद द्वारा रचित राम रक्षा स्रोत की सूचना काशी नागरी प्रचारणी सभा में खोज विवरण में दी गई थी। काशी नागरी प्रचारण सभा खोज विवरण में दी गई थी। स्वामी रामानंद संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। रामार्चन पद्धति तथा वैष्णव मातब्ज भास्कर इनकी अन्य प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता आदि केशवदास की रचनाएं हैं। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, विज्ञान गीता आदि केशवदास की रचनाएं हैं। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की। सत्यवती कथा और भरत मिलाप के लेखक ईश्वरदास हैं। नाभादास ने भक्तमाल की रचना की। सत्यवती कथा और भरत मिलाप के लेखक ईश्वरदास हैं। कीर्ति भनीति भृति भली सोई, सुरसरी सस सब कह हिल होई।
तुलसीदास की इस पंक्ति में कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? कौन सा काव्य प्रयोजन स्पष्ट है? लोक मंगल। कीर्ति भनीति भूति भली सोई, सुसरी सब सब कह हित होई। इस पंक्ति में गोस्वामी तुलसीदास जी ने लोक मंगल की कामना करते हुए तुलसी की रचनाएं लोक कल्याण तथा लोक मंगल की भावना से ओतप्रोत है। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सुकर खेत। यह कथन किस कवि का है? यह कथन तुलसीदास का है। उपयुक्त पंक्तियां तुलसीदास ने अपने गुरु के प्रति समर्पित करते हुए सोरो क्षेत्र का वर्णन किया, जो वर्तमान में एटा जनपद में गंगा जी के समीप स्थित है, जिसे यह सिद्ध होता है कि तुलसीदास सोरो के निवासी थे। तुलसीदास कहाँ के निवासी थे? सोरो के निवासी थे। रामचरितमानस की ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में है? ज्ञान दीपक प्रसंग किस कांड में है? किस कांड में वर्णित है? उत्तरकांड में। ज्ञान दीपक प्रसंग उत्तरकांड में वर्णित है। तुलसीदास कृत रामचरितमानस राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। इसकी रचना अवधी भाषा में तथा दोहा चौपाई शैली में हुई है। इसकी रचना अवधी भाषा में तथा दोहा चौपाई में हुई है और इसमें 2 वर्ष 7 महीना और 26 दिन लगे और रामनवमी चैत्र शुक्ल रामनवमी मंगलवार को ये प्रारंभ की गई थी। रामचरितमानस तुलसीदास का शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ। शारीरिक पीड़ा से मुक्ति हेतु लिखा गया ग्रंथ कौन सा है? हनुमान बाहुक गोस्वामी तुलसीदास द्वारा शारीरिक पीड़ा हेतु लिखा गया ग्रंथ है। मुक्ति पाने के लिए लिखा गया ग्रंथ है। बैरवई रामायण की रचना तुलसीदास ने अपने मित्र रहीम के आग्रह पर की थी। रहीम के आग्रह पर कौन सी रचना की थी? बैरवई रामायण। विनय पत्रिका की रचना कली काल से मुक्ति पाने के लिए की थी। विनय पत्रिका की रचना किसके लिए की थी? कली काल से मुक्ति पाने के लिए की थी। रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? रामचरितमानस से किस संवाद का संबंध नहीं है? राम सीता संवाद का संबंध नहीं है रामचरितमानस से। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में राम सीता संवाद वर्णित नहीं है। यह महाकाव्य शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य के भारद्वाज संवाद, काकू भसुंडी गरुड़ संवाद, तुलसी संतु संवाद के माध्यम से वर्णित है। इसमें शिव पार्वती संवाद, याज्ञवल्क्य के भारद्वाज, काक भसुंडी गरुड़ संवाद ये हैं इसमें, पर राम और सीता रामचरितमानस में राम और सीता का ही संवाद नहीं है, जबकि राम कथा पर आधारित बनाई गई है। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाई, राजीव विलोचन भय मोचन, पाही पाही सरनाही आई। रामचरितमानस में की उक्ति चौपाई में व्यक्त विचार किस पात्र के हैं? किस पात्र के हैं? अहल्या। मैं नारी अपावन प्रभु का जग पायन, रावण रिपु जन सुखदाई, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाही पाही सुर नाही। रामचरितमानस की उक्ति चौपाई के व्यक्त विचार अहल्या ने व्यक्त किए हैं। जब भगवान श्री राम अपने पत्नी सीता तथा अनुज लक्ष्मण के साथ 14 वर्षों तक वनवास हेतु गए थे, उस समय भगवान श्री राम ने शापित अहल्या की अपने पति पवित्र चरणों से छूकर पुनः मानव जीवन प्रदान किया था। शापित अहल्या को अपने पवित्र चरणों से छूकर पुनः मानव जीवन दिया था। रामचरितमानस नायक महाकाव्य की रचना शैली है।
दोहा चौपाई से ली। रामचरितमानस महाकाव्य के भक्त कवि तुलसीदास द्वारा रचित है। रामचरितमानस की भाषा अवधी भाषा है। यह दोहा चौपाई में लिखी गई है। अवधी एवं ब्रज भाषा दोनों में रचना करने वाले कवि कौन हैं? तुलसीदास। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित अवधी भाषा तथा ब्रज भाषा दोनों में रचनाएं की गई हैं। तुलसीदास के अन्य ग्रंथ रामचरितमानस, भैरवी रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, रामलला, नेछू आदि। तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष शास्त्र है? तुलसीदास की किस रचना का संबंध ज्योतिष से है? रामाज्ञा प्रश्नावली का ज्योतिष से है। तुलसीदास की रचना रामाज्ञा प्रश्नावली का संबंध तुलसीदास ज्योतिष से है। गोस्वामी तुलसीदास 1532-1623 की रचना का उसका संबंध, यह रचना विषय वस्तु रामलला, नेछू, संस्कारों पर स्त्री गीत अर्थात सोहर, भगवान राम के जन्म के समय से संबंधित है। रामलला, नेछू, रामलला से ही समझ जाओ कि उनके जन्म से संबंधित है। इसमें सोहर, भगवान, गीत, स्त्री, संस्कारों पर स्त्री गीत अर्थात सोहर भगवान राम के जन्म के समय संबंधित है। जानकी मंगल में राम सीता विवाह का वर्णन है। जानकी मतलब सीता का विवाह, सीता के बारे में जानकारी मिलेगी जानकी मंगल में। हनुमान भावुक, बहुपीड़ा से मुक्ति पाने के लिए हनुमान जी की स्तुति की गई थी तुलसीदास जी के द्वारा। तुलसीदास की किस रचना में संत महंतों के लक्षण वर्णित हैं? संत महंतों के लक्षण किसमें वर्णित हैं? वैराग्य संदीपनी में। ज्योतिष किसमें? रामाज्ञा प्रश्नावली में। और संत महंत किसमें? वैराग्य संदीपनी में। तुलसीदास की रचना वैराग्य संदीपनी में संत और महंतों के लक्षण समर्पित हैं। रामाज्ञा प्रश्न ज्योतिष संबंधी रचना। पार्वती मंगल, पार्वती शिव के विवाह के वर्णन। जानकी मंगल, जानकी राम के विवाह का वर्णन, जानकी एवं राम के विवाह का वर्णन। तुलसीदास के गुरु कौन थे? नरहरियानंद। दीक्षा ली थी इन्होंने और शिक्षा शेष सनातन से। भैरवी रामायण किसकी रचना है? भैरवी रामायण तुलसीदास की रचना है। इसके रचनाकार तुलसीदास हैं। साहित्य लहरी सूरदास की है। रास पंचाध्यायी नंददास की है। विज्ञान गीता केशवदास की है। इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? कौन सी रचना है तुलसीदास की? कृष्ण गीतावली। श्री रामार्चन पद्धति रामानंद, रामाध्यान मंजरी स्वामी अग्रदास। शिव सिंह सेंगर में राम सतसई की तुलसी की रचना बताया है। कबीर। शिव सिंह सेंगर ने राम सतसई को तुलसी की रचना बताया है, जबकि राम सतसई किसकी रचना है? कमेंट करके बताना। कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम पट दर्शानी किसने कहा? नाभादास ने कहा। नाभादास भक्ति शाखा के कवि हैं। नाभादास भक्ति शाखा के कवि हैं। प्रतिनिधि कवि तो तुलसीदास है राम भक्ति के। इन्होंने लगभग 1585 में भक्तमाल की रचना की थी। यह एक जीवनोपरक ग्रंथ है। इसी में कबीर के संदर्भ में कहते हैं कि कबीर कानी राखी नहीं, वर्णाश्रम सट दर्शनी। नाभादास तुलसी के संदर्भ में भी कहते हैं, कली कुटिल जीव निस्तरही, वाल्मीकि तुलसी गयो। प्रियादास भक्तमाल की टीका
लिखी है। प्रियादास ने किसकी टीका लिखी है? भक्तमाल की। गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का सही क्रम कौन सा है? सही क्रम कौन सा है गोस्वामी तुलसीदास की रचनाओं का? गोस्वामी तुलसीदास 1532 से 1623 की रचनाओं का सही अनुक्रम रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका। जब डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार इनका क्रम है। ये डॉक्टर उदय भानु सिंह के अनुसार कौन सा क्रम है? रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली और विनय पत्रिका। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में पढ़ते हैं इसके बारे में, और अगले वीडियो में राम भक्ति काव्य धारा भी कंप्लीट हो जाएगी। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।